पर जो टीटीएस पे जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? अब मैंने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, एक लाइन पर एक से ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा काफी कुछ, हमारा हार्डवेयर बच जाए, हमारा मटेरियल बच जाए, और हमारा एफर्ट्स भी बच जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो दो सैंपल्स हैं इनके बीच का जो टाइम है, मैं अगर इसको बड़ा करके देखूं, ठीक है, थोड़ा इसको अगर मैं बड़ा करके देखूं लेंस से, तो ये दोनों सैंपल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये पहला सैंपल 0 वाला, ठीक है, दूसरा सैंपल ये टीएस वाला, इनके बीच के स्पेस को मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, या किसी दूसरे सिग्नल का सैंपल इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसा हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं। मोबाइल में हम यही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इतने सारे यूजर एक साथ यूज होते हैं ना उस सेम चैनल को। उसको इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी मिलती हैं, जो हमारा जो ऑपरेटर होता है जैसे एयरटेल है या ये है ना, उसको तो एक बैंडविड्थ मिल जाती है, उसी में उसकी दो फ्रीक्वेंसीज होती है, एक ट्रांसमिट की अपलिंक और एक डाउनलिंक। ठीक है, उसी में उसको काम करना होता है। तो ट्रांसमिट एक ही फ्रीक्वेंसी पे सबको करना होता है, रिसीव भी एक ही फ्रीक्वेंसी पे सबको करना होता है। तो उसमें क्या करता है, वो सीरीज में एक के बाद एक कैसे इतना फास्ट होता है कि पता नहीं चलता। तो इन दोनों के बीच का टाइम यूज कर लेता है दूसरे सैंपल के लिए। ठीक है, तो सपोज इस टाइम के बीच में मैं दूसरा सैंपल, दूसरे मैसेज का सैंपल डाल दूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फिर वो भी, ये पहले आया उसका पहला सैंपल आया, तो अगला सैंपल उसका क्या आएगा, उसका टीएस टाइम के बाद आएगा, है ना, सपोज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो लाइक दिस। फिर सपोज मैं तीसरा सैंपल यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो फिर इसका जो तीसरा सैंपल जो है, इसका सैंपल आएगा कुछ टाइम के बाद में, उतने टीएस टाइम के बाद। इसके बाद टीएस कहाँ कहाँ पे होगा, इसके बाद टीएस इससे भी आगे होगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? है, तो ऐसे इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारे सैंपल इंसर्ट कर दिए। ठीक है, जो जीरो और जो दो सैंपल के बीच का टाइम था उसमें बहुत सारे सैंपल इंसर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? हैं? हेलो? यस। तो अगर मैंने एन सैंपल इंसर्ट किए, तो ये जो दो सैंपल्स के बीच का टाइम हो गया, अब ये जो अगर मैं कंसेक्यूटिव सैंपल्स देखूं, ये दो सैंपल्स देखूं जो दूसरे अलग अलग सिग्नल्स के हैं, इनके बीच का टाइम कितना हो गया? अगर मैंने एन सैंपल इंसर्ट किए तो बीच का टाइम कितना हो गया? 1/, इट विल बी 1/, टोटल टाइम था NTS, है ना, तो ये होगा TS/N। होगा कि नहीं, बोलो बोलो बच्चों? अगर मैंने इन दोनों के बीच में एन जी। सैंपल इंसर्ट कर दिए तो हो गया। अभी 3 सैंपल इंसर्ट हो, TS/3, एन सैंपल इंसर्ट करो, TS/N। बोलो, ठीक है? बोलो भाई, सो रहे हैं क्या? ठीक यस है, सर, यस सर। मान लिया मैंने इस बीच में एन सैंपल इंसर्ट कर दिया ऐसे, बहुत सारे लाइक दिस। ये पहला मैसेज सिग्नल था, ये M1, ये दूसरा मैसेज सिग्नल, ये तीसरा मैसेज सिग्नल, चौथा मैसेज सिग्नल, लाइक दिस। ऐसे मैंने बहुत सारे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब इनके बाद में, अब ये पहले वाले का यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर दूसरे वाले का यहाँ पर आ गया, उसके बाद ऐसे बार बार आते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो बीच का टाइमिंग हो गया हमारा दो कंजिक्यूटिव सैंपल्स का, मैं सेम सिग्नल का नहीं कह रहा हूँ, दो कंजिक्यूटिव सैंपल्स के बीच का टाइम हो गया TS/N। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना, उसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सर ये जो एन सैंपल ले रहे हैं, मैंने सर वो पढ़ी ना सर, जैसे दो को तीन को मैसेज सिग्नल यूज कर रहे हैं सर। हम्म, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, अब एक और सिग्नल ऐड कर दिया। सिग्नल कह रहा हूँ, एक और मैंने एक और यूजर को के सिग्नल लेने शुरू कर दिए। ठीक है, इसी लाइन पे मुझे भेजना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को भी हटा के बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना?
ठीक है, सपोज ये मेरा पहला मैसेज था, ठीक है, M1T, और ये दूसरा है मेरा M2T। ठीक है, दूसरा मैसेज है, कोई दूसरा यूजर भी बात करना चाह रहा है किसी से, ठीक है, M2T। ठीक है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्विच है ये रोटेट कर रहा है, टच कर रहा है, मेटल का स्विच है, रोटेट कर रहा है। तो पहले 0 टाइम पे इसको टच हुआ, ठीक है, फिर इसको टच करेगा, और फिर TS टाइम बाद लौट के यहाँ पर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होने वाली है, अब सिचुएशन ऐसे होने वाली है। अब सिचुएशन ये हो जाएगी, ये स्विच पहले इसको टच करेगा तो इसका सैंपल उठाएगा। ठीक है, पहले इसका सैंपल उठाएगा, तो इसका सैंपल क्या उठाएगा, ये पहले स्विच का सैंपल उठाएगा, पहले सिग्नल का, मैसेज का, लाइक दिस। ठीक है, फिर इसको टच करके, ध्यान देना, इसको टच करके फिर यहाँ पर आया, दूसरे को टच करेगा, घूम रहा है ना जैसे, है ना, समझो ये आप एक आदमी 4 लोगों के बीच में खड़ा है ना, सबको पैसे बांट रहा है या कुछ सामान बांट रहा है, एक एक करके सबको, या सबसे कुछ ले रहा। ठीक है, पहले इस स्विच ने इसको टच किया, यहाँ से सैंपल उठाया, उस टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, है ना, जो भी सपोज ये वैल्यू थी, याद है। फिर ये इसको टच करके यहाँ पे टच करेगा, इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, इसको टच करेगा। ठीक है, इसको टच करेगा स्विच, तो क्या होगा, ऐसे ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसको टच करेगा, इसको टच करेगा तो यहाँ का सैंपल उठाएगा। ठीक है, यहाँ का सैंपल जो उस वक्त रहा होगा, सपोज ये सैंपल है, ठीक है, तो वो सैंपल आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। यस सर। फिर ये रोटेट, ये इसको टच करके फिर ये स्विच ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है ना, हाँ, फिर ये स्विच ऐसे रोटेट होकर के फिर ये वापस ऐसे रोटेट होकर यहाँ पहुंचा पहले वाले पर। ठीक है, पहली पोजीशन पे इसको टच करेगा पहले वाले को, तो यहाँ पे जो भी सैंपल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी सैंपल रहा होगा उसको उठा लेगा। तो उस वक्त सैंपल सपोज ये है ना, तो उसको उठा लेगा, जो भी सैंपल मिलेगा इसको। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, यस सर। यस तो सर। फिर से ये, हाँ, और इसके बाद फिर इसके पास आएगा, है, फिर से इसके पास आएगा, पहले वाले के पास, इसको टच करेगा, तो यहाँ पे जो इसको सैंपल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो सैंपल मिलेगा उस टाइम पर उसको उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल मिलेगा उसको उठा लेगा, ऐसा होगा, समझ रहे हो आप। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पहला सिग्नल था, पहले वाला जो सिग्नल था, इसके 2 सैंपल्स ये हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। हाँ तुमने हाँ हाँ, इन 2 सैंपल के हाँ बीच तू का ना टाइम खाए इतना पीरियड, नाश्ता है ना, इन 2 सैंपल के बीच का टाइम खा पीरियड, लो, उसमें से थोड़ा ही खाऊंगा। तो इसी बीच में, नहीं आ रहा है आपको, इसी बीच में ये दूसरे सिग्नल का सैंपल इंसर्ट हो गया। समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर। आ रहा है समझ में। तो यस यस। अगर मैं इसको इस सिचुएशन थोड़ा सा और वो करूं तो, अच्छा, इसको मैं थोड़ा और वो इलेबोरेट कर देता हूँ। अब ध्यान देना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन के लिए, मेरे पास लाइन पर मेरे पास ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, जो यहाँ ऊपर मैंने शो किया है। ठीक है, ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्या करना है, अब ये पहला जो यूजर है जिसका रेड सैंपल दिख रहा है आपको, है ना, पहला यूजर जो है जिसका ये सैंपल दिख रहा है आपको, पहले वाला, है ना, इसका सैंपल, अब ये किसी इधर यहाँ किसी दूसरे यूजर से बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा इसका ब्लू सैंपल है ये किसी और से बात कर रहा है, तो ये ध्यान हमें रिसीवर पे रखना पड़ेगा। रिसीवर पे हम क्या करेंगे, रिसीवर पर हम फिर से एक स्विच लगाएंगे, ऐसा सैंपलिंग स्विच ऐसा। ठीक है, फिर से ऐसा स्विच लगाएंगे और वो रोटेट करेगा।
ठीक है, इट विल रोटेट लाइक दिस, वो भी ऐसे ही रोटेट करेगा पहले की तरह से। ठीक है, पहले इसको टच करेगा, फिर अब दूसरा यूजर किसी और से बात करना चाहता है तो उसकी लाइन अलग आएगी। ठीक है, तो उसके लिए लो पास फिल्टर भी अलग आएगा रिसीवर पे। ठीक है, उसके लिए लो पास फिल्टर भी अलग होगा। ठीक है, और वो लो पास फिल्टर से जब पास करेगा सैंपल, अपने सैंपल को, तो उसको अपना अपना रिजल्ट मिल जाएगा, अपना सिग्नल जो होगा। ठीक है, अपना सिग्नल मिल जाएगा लाइक दिस, जो भी उसका सिग्नल होगा। ठीक है, जो भी उसका सिग्नल। मैं उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाया, आप बेटर ड्रॉ करना। ठीक है, ये जो सिग्नल होगा वही इसको यहाँ पे मिल जाएगा। सर ठीक है, इसमें सर लो पास फिल्टर अब अभी लगाने के खैर सुनो सुनो, आनंद बीच में बोलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है इसमें बीच में। ठीक है, सबका छूट जाएगा बीच में बोलोगे तो। ठीक है, अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, जब ये रेड वाला सैंपल है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सैंपल जब है यहाँ पर, तब ये स्विच इससे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रेड सैंपल इसका है और ये इस यूजर से बात करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे जो यूजर है उससे बात करना चाहता है। समझ में आ रही है बात? तब ये स्विच हमारा, जब ये रेड सैंपल ले रहा है यहाँ से, उस समय ये स्विच यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये रेड सैंपल उठाएगा यहाँ से, सेम वायर है तो यहाँ पे मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? रेड सैंपल पहले वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जिस समय ये इसको टच कर रहा है ब्लू सैंपल को, ब्लू सैंपल कहाँ से आ रहा है? दूसरी लाइन से आ रहा है। ठीक है, इस लाइन से आ रहा है। जिस समय इसको टच कर रहा है उसी सेम टाइम पर ये स्विच यहाँ टच होना चाहिए, ताकि ये ब्लू वाला जिससे बात करना चाह रहा है अपने यूजर से, वो यहाँ बात कर लेगा। आ रही समझ में आपको? है, तो यहाँ पे बात कर लेगा। ठीक है, तो ये रोटेट इस तरह से होगा, जब ये इसको टच कर रहा है तो ये इसको टच करेगा, जब ये स्विच इसको टच कर रहा है तो ये इसको टच करेगा। तो जिसका जो सामान होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसको टच कर रहा होगा दूसरे सिग्नल को, तब ये वाला स्विच इसको टच कर रहा होगा और इसका जो ब्लू सैंपल है, ये वाला सैंपल ब्लू वाला, इसको मिलेगा। ठीक है, फिर से रोटेट होकर पहले वाले पे जाएगा तो पहले वाले का सैंपल उठाएगा। ठीक है, पहले वाले का सैंपल उठेगा। ठीक है, और फिर से रोटेट होकर जब ये ब्लू वाले पे जाएगा तो ब्लू वाले का सैंपल उठाएगा। ठीक है, ये वाला सैंपल यहाँ मिल जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो दिस वे जो सामान जिसका था उसको पहुंचा देता है। लाइन एक ही रहती है, जैसे सड़क पे रहता है ना, है, सड़क पे कई गाड़ियां चलती हैं, दुकान से सामान उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया, एक के बाद एक अपनी अपनी दुकानों पहुंचा देते, एक के बाद एक निकल के, है कि नहीं? ऐसे कॉमन रोड पे ये सिग्नल जा रहा है, जिसका जो सामान है उसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, जब ये थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मतलब ज्यादा मैसेज सिग्नल्स हम एक लाइन पे करेंगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। दिख रहा है आपको ये फिगर विजिबल है बच्चों? हैं, ये फिगर विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। हैं, बोलो। विजिबल है। विजिबल है। Yes, यहाँ sir. देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे पहला मैसेज है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, 4 ले लिया। ऐसे और भी हो सकते हैं, लाइक दिस, है ना? दिख रहे हैं ना आपको 5 6? तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पे स्विच ये लगा हुआ, यू कैन सी दिस स्विच, है ना? ये स्विच यहाँ पे रोटेट कर रहा है। सिमिलरली एक स्विच यहाँ पर रोटेट कर रहा है और ये कम्युनिकेशन चैनल से जा रहे हैं सैंपल। ठीक है, तो जब ये दूसरे वाले को टच करेगा तो यहाँ भी दूसरे वाले को टच करेगा, जब यहाँ पहले वाले को टच करेगा तो यहाँ भी पहले वाले को टच करेगा। ठीक है, ये बात जो है ध्यान देनी है। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ पे पहले वाले को टच करेगा तो यहाँ पर भी पहले वाले को टच करेगा, तो दूसरे को टच करेगा तो यहाँ पे भी दूसरे को टच करेगा, ताकि जिसका जो सामान है उसके पास पहुंचे, जिसका जो सैंपल है उसके पास।
आगे फिल्टर लगे हुए हैं, आप जानते हो फिल्टर से पास करके हमें कंटिन्यूस सिग्नल मिल जाता है ना, सैंपल से कंटिन्यूस मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो पहले वाला जो स्विच है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। इसको कहते हैं डी कम्यूटेटर, जो रिसीवर साइड में लगा हुआ है। ठीक है, यू कैन सी हियर कम्यूटेटर स्विच, ये वाला पहला स्विच, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड डी कम्यूटेटर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। सर और आपने टर्म पहले कम्यूटेटर और डी कम्यूटेटर है नहीं सुना होगा है? चलो, तो फिर से मैं ये सिचुएशन जैसे दो सैंपल्स लिए, दो सैंपल से ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ध्यान रखना इसके लिए टॉब एंड शीलिंग बुक मैंने आज डाली है आपके उस पर क्लासरूम पे, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से उठाया हुआ है मटेरियल। ठीक है, तो उससे आपको सीधे सीधे समझ में आता जाएगा। तो ये सपोज दो चैनल्स हमने लिए, दो मैसेज सिग्नल्स जो दो लोगों पर भेजने हैं। ठीक है, दो शॉप से दुकान उठा के दो जगह पर पहुंचना है। ठीक है, तो ये पहले वाले का सैंपल है, यू कैन सी रेड वाला जो है। ठीक है, रेड वाला पहला मैसेज सिग्नल है जिसका सैंपल उठाया हुआ है। ठीक है, ये पहला मैसेज सिग्नल दिख रहा है आपको, पहला मैसेज सिग्नल, ये उसके सैंपल उठा रखे हैं। ठीक है, ये उसके सैंपल उठा रखे हैं। और ये जो है ब्लू वाला जो है दूसरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये उसके सैंपल उठा रखे हैं, दूसरा मैसेज सिग्नल। कैन यू सी दीज टू सिग्नल्स? दिख रहे हैं आपको ये दो सिग्नल्स? यस सर। यस सर। तो ये दो सिग्नल्स में दिखे हैं, इनके सैंपल्स दिखाए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एक लाइन पे पहले इसका स्विच पहले इसको टच करेगा तो इसका सैंपल आएगा, फिर M2 को सर्च करेगा तो उसका सैंपल आएगा, ऐसे दोनों लाइन से सैंपल एक वायर पे लाइन पे आते जाएंगे, जैसे हमने ऊपर दिखाया था। ठीक है ना, तो ये स्थिति होगी। अब क्या है कि अगर मान लिया हम एक से ज्यादा सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं एक लाइन पर, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी? बैंडविड्थ बड़ी कीमती चीज है ना, बैंडविड्थ सेल करती है गवर्नमेंट, है ना, कंपनीज को। ठीक है ना, सब कंपनीज अपनी अपनी बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करती हैं, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक और चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि चैनल से जब ये पास होगा तब बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। पहले मैं नया वो पेज खोल लेता हूं। तो अब देखते हैं चैनल को। तो सिग्नल जब आता है ऐसे इनपुट में आता है। ठीक है, और कोई भी आपका सोर्स हो या कोई भी आपका मशीन, कोई भी सर्किट आपने डिजाइन किया, तो एक चैनल के थ्रू फिर वो सिग्नल सर्किट से जनरेट होगा चैनल के थ्रू, चाहे वो वायर्स हो, चाहे कोई एक्सएल केबल हो, चाहे फ्री स्पेस हो, है ना, वायरलेस, फ्री स्पेस मतलब वायरलेस जब हम ट्रांसमिट करते हैं एंटीना से, तो या वो कोई भी चैनल हो। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हो, वट एवर, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो लाइक दिस, तो चैनल से पास होकर फिर वो रिसीवर के पास जाता है। ठीक है, फिर वो रिसीवर के पास जाता है। Then it gets- तो बात ये है कि सपोज हमारा जो सिग्नल है, जैसे हमने अभी सिचुएशन में देखा, ये पैम सिग्नल में देखा ना, पल्सेस है ना। ठीक है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस पर हैं, जिनको हम इम्पल्स भी कह लेते हैं। ठीक है ना, सपोज ये हमारी इम्पल्सेस हैं, तो इम्पल्स जब हमारी इनपुट में जाएगी, सपोज ये इम्पल्स है जो कि हमारी इनपुट में जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये इम्पल्स है जो इनपुट में जा रहा है। ठीक है,
तो इम्पल्स जब इनपुट में जाएगा तो आउटपुट जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। इम्पल्स इनपुट देने पर किसी भी सर्किट में, चाहे वो चैनल हो चाहे सर्किट हो, उसका आउटपुट जो होता है हम उसको कहते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। आउटपुट को हम कहते हैं, आउटपुट इज कॉल्ड इम्पल्स रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ दैट सर्किट और चैनल। ठीक है, तो इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स मिलेगा। अब इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, जो चैनल की इक्वेशन होती है, ठीक है, चैनल की जो टाइम डोमेन इक्वेशन होती है वो उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स बन जाता है। जो भी आप इम्पल्स इनपुट में दोगे तो जो उसकी इक्वेशन होगी वही आपको बाहर दिखेगा। अगर मैं उस इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रा करूँ तो वही चीज बाहर आएगी, आपको वही चीज सीआरओ में दिखाई देगी। ठीक है ना। अब ये चैनल की इक्वेशन क्या होती है, इसको ध्यान देना है जरा, है ना। चैनल मैंने आपको बताया था, चैनल क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है। चैनल जो है लो पास फिल्टर होता है, इट्स लाइक लो पास फिल्टर। ठीक है ना, इट्स लाइक लो पास फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर मतलब कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वहां तक की वैल्यूज ये पास करता है। ठीक है ना, वहां तक की वैल्यूज को ये पास करता है। सपोज मैं इसको कहता हूँ एफ सी कह देता हूँ मैं इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एफ सी, चैनल की कट ऑफ। ठीक है, हर चैनल की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा अनलिमिटेड बैंडविड्थ किसी चैनल की नहीं होती। ठीक है, देयर इज सम अपर लिमिट। ठीक है, तो ये इसका क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल साइडेड जब शो करते हैं तो ऐसे शो करते हैं, इसी की इमेज बना देते हैं। ठीक है, टाइम डोमेन में हम जा सकते हैं, अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन जाना है तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था एक इसकी डबल इमेज बना देते हैं, डबल साइड शो करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, लेकिन फोरियर में काम करने के लिए हम शो करते हैं। तो इधर आ गया आपका माइनस एफ सी। ठीक है, माइनस एफ सी। ये हो गया प्लस एफ सी, ये माइनस एफ सी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने देखा, है ना। तो अब इसका अगर मुझे टाइम डोमेन इक्वेशन निकालनी है, टाइम डोमेन रिस्पांस निकालना है तो क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई, बताओ, बोलो बच्चों, हो गई क्या। इंपॉर्टेंट चीजें, ये बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना, जिसके गेट वेट ऐसे निकल जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे इसमें। हेलो भाई, है यहीं पे कि नहीं है। यस सर, यही यहीं पे सर। यहीं है ना सब। यस सर। तो यार कोई आइडिया भी नहीं दे रहा, कुछ गैस तो करना चाहिए कम से कम, उससे पता चलता है कि बच्चे कितने हैं। उससे आईक्यू का आइडिया होता है ना बच्चों का, गैस करना चाहिए, सही गलत मैटर नहीं करता, गैस करना चाहिए। ठीक है, साइन फंक्शन। हाँ, इसका जो वो होगा वो सिंक फंक्शन होगा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि ये पल्स है और इस पल्स की विड्थ, यू कैन सी इस पल्स की विड्थ है ये, कितनी विड्थ है इस पल्स की, ये विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, एफ सी। ये विड्थ है ना इसकी, 2fc Yes. विड्थ है ना, 2fc। अब इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, इसका साइन ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से क्या आता है। ठीक है, क्योंकि सिंक फंक्शन का ये आता है, ठीक है, तो इसका सिंक फंक्शन आ जाएगा।
ठीक है, तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से जब टाइम डोमेन में हमारी रेक्टेंगुलर पल्स होती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक पल्स आता है, ठीक है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब रेक्टेंगुलर पल्स होगी तो टाइम डोमेन में सिंक पल्स आएगा। तो ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से हमने किया था इसको, तो लेट अस ड्रॉ दिस, देखते हैं क्या आता है। तो इट्स लाइक दिस, ठीक है, सिंक फंक्शन आता है, पैराबोलिक टाइप का आएगा। हाँ लाइक दिस, इट्स लाइक, यस। ठीक है। और ये इस जगहों पर जीरो से पास होता है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जीरो से पास होगा, ठीक है, इन जगहों पर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जहाँ जीरो से पास होगा, ये कौन बताएगा? ये हो जाएगा टाइम डोमेन में, ठीक है, इट विल बी इन टाइम डोमेन, ठीक है। तो जहां पर ये जीरो से पास हो रहा है ये वैल्यू कितनी होगी, विल टेल, एम्पलीट्यूड होगा सर। है 1 विड्थ ऑफ दिस। याद है ना रेक्टेंगुलर पल्स की विड्थ होती थी, वहां 1/टॉ लेते थे हम यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग पे, यहाँ इसकी विड्थ है 2fc, तो ये हो जाएगा 1/2fc, ठीक है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। जीरो क्रॉसिंग टाइम डोमेन में निकाल लेना, तो Yes, 1/2fc, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। तो अब इसका इसका हमें आउटपुट कैसे दिखेगा? इसका आउटपुट हमें यही जो सिंक पल्स है ना, ये इसका टाइम डोमेन है, ठीक है। तो ये टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, जब इम्पल्स देने पर जो टाइम डोमेन होता है सर्किट का या चैनल का, वही आउटपुट में दिखता है हमको। सीआरओ में अगर लगा दूं तो ऐसे यही आउटपुट में दिखाई देगा हमको सिंक पल्स, ठीक है। तो मुझे इसका आउटपुट यही दिखेगा, आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ढंग से नोट कर लेना, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिला, ठीक। ये इसका आउटपुट है, ठीक। अब देखो ये चीज हमारी क्लियर है, चैनल का आउटपुट कैसा होता है अगर इम्पल्स जा रहा है इनपुट पर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ध्यान देना, ये तो सिंगल पल्स है ना, सिंगल पल्स है। अगर दो पल्सेज आ जाए लाइक दिस, तब आउटपुट कैसा होगा? इसी चैनल से पास हो अगर, तो ध्यान दो आउटपुट कैसा होगा। ये पहली पल्स है, ठीक है, हाइट इसकी जो ना पल्स के हिसाब से हो जाएगी कम ज्यादा। ये पहली पल्स आई यहाँ पर, तो इसकी पल्स के लिए सिंक फंक्शन मिल गया, ध्यान देना, है ना, इस पल्स के लिए सिंक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। दूसरा वाला के ऊपर। हाँ, अब ये दूसरी पल्स आई, तो दूसरी पल्स के लिए सिंक फंक्शन मिल जाएगा। दूसरी पल्स की हाइट ज्यादा है तो सिंक फंक्शन भी ज्यादा हाइट कर लेंगे। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। है, यस सर। आ रहा है ना समझ में? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई, देख रहे हो ना, ओवरलैपिंग हो गई है। अगर मैं रिसीवर पे जैसे दोबारा सैंपल करता हूँ तो कहाँ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, जीरो, यहाँ पे करूंगा, फिर जहाँ दूसरी पल्स है ना टीएस, अब देखा ना रिसीवर साइड दोबारा डीकम्यूटेटेड होता है। अब ये जो टीएस पे जो वैल्यू है इसकी दूसरी पल्स की, है ना, ये जो वैल्यू है, इसके साथ ये जो पहली पल्स की जो टेल आ रही थी, दिख रही है ना, पहली पल्स की टेल दिख रही है ना, ये पहली पल्स की जो टेल आ रही है ये, ठीक है, ये टेल इस पॉइंट पर जो वैल्यू है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये दोनों वैल्यूज, ठीक है ना, इंटरफेरेंस होगा आपस में। मान लीजिए 5 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट ही रह जाएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोलो सर। आ रहा है ना? ये यस वैल्यू, सर। ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ में इंटरफेयर करेगी, समझ रहे ना? है, यस सर। तो अगर ये मान लिया ऊपर वाली वैल्यू पहले इस पल्स की वजह से 5 वोल्ट है, ये -2 नेगेटिव -2 है, तो ये
5 में से तुझे 3 वोल्ट आ जाएगा, तू जाके ना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे आप सैंपल कर लोगे तो आपको 5 वोल्ट ना मिलकर 3 वोल्ट मिलेगा रिसीवर पर, यू विल गेट 3 वोल्ट लाइक दिस, है ना। पहले वाले में ये इस पल्स की जा रही है, टेल है ना, यू कैन सी ये टेल जा रही है, डिस्टर्ब करेगी इसको, तो पहले वाले की वैल्यू भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इस तरह से पूरा हमारा सिस्टम जो है ना वो खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा प्रॉपर। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग करके एक चैनल से ट्रांसमिट करना, वो काम नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, मान रहे हैं आप ये बात? हेलो, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, ये इंटरफेरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका टाइमिंग गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये टाइमिंग ऐसा हो जाए, देखो ये टाइमिंग ऐसा हो जाए कि ये जो पल्स हमारी जो आ रही है ये ऐसे टाइम पर दोनों आए, पैर हाँ, कि ये जब इसका जीरो क्रॉसिंग हो रहा हो ना उसी समय पर आ जाए। ठीक है ना, तो इस जगह पर आ जाए पल्स, इस जगह पर आ जाए, इसकी हाइट ज्यादा, तुम ज्यादा हाइट की बना लो, देखो इस जगह पर। ठीक है, तब ये अपनी अपने जीरो जीरो क्रॉसिंग इसकी इतनी टाइम के बाद होती है ना। इस जगह पे अगर पल्स आएगी बेटा, कैसे बनेगी? ये मेन लोब हो गया उसका, ये देखो यहाँ पे जीरो से पास हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो से पास हो रहा है। ठीक है, फिर ये आगे दोबारा जीरो से पास होगा, पहले वाली पल्स का भी आप देखो, ये जहाँ पे दूसरी पल्स है यहाँ जीरो से पास हो रहा है, आगे यहाँ पे दोबारा जीरो से पास हो रहा है। ठीक है, इसका भी आगे जीरो से, कोई अगर आगे कोई पल्स आ रही होगी तो उससे भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, यू कैन सी। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस है ना? यस सर। तो इस तरह से आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा, अगर ये प्रॉपर टाइमिंग पे आए, जहां पहली पल्स का जीरो क्रॉसिंग है वहां अगर दूसरी पल्स आए तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब पहली पल्स का जीरो क्रॉसिंग कहां पे? 1/2 FC पर, है ना, ये लिखा है ना 1/2 FC, ध्यान है। इसका मतलब दूसरी Yes. पल्स जो है, दूसरी पल्स जो है, इन दोनों का गैप जो है बीच का, वो 1/2 FC होगा, तब दूसरी पल्स भी वहीं पर आएगी। ठीक है, तो ये 1/2 FC होना चाहिए, ये गैप जो है ये 1/2 FC होना चाहिए। मानते हैं ये बात आप? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। है ना, No, फिर sir. इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारा, फिर जो होता है ना, बस इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना। बुक में तो बहुत शॉर्ट में देते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए वो सिचुएशन है जो मैंने आपको प्रेजेंट की है, दिख रहे हैं ना, ये पहली पल्स है। ठीक है, ये पहली पल्स है। ठीक है, चैनल से पास होकर ऐसा सिंक फंक्शन जैसी आएगी। ठीक है, और ये दूसरी पल्स है। ठीक है, ये दूसरी पल्स है। दो सिग्नल्स आते हैं ना, पहला सिग्नल फिर दूसरा सिग्नल। ठीक है, ठीक है, पहले को रेड और दूसरे को लिया तो मैं उसको रेड और ब्लू बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला सैंपल आया रेड, ठीक है, यू कैन सी हियर, है ना, ये पहला सैंपल आया, दूसरा सैंपल आया ब्लू, तो ये ब्लू का बना दिया। ठीक है, ये ब्लू का बना दिया। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर डिस्टेंस पर आएंगी जहां पे इनका जीरो क्रॉसिंग हो तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका डी कम्यूटेटर रिसीवर साइड में यहाँ पर सैंपल लेगा, है ना, इस जगह पे सैंपल लेगा, इस जगह पे सैंपल लेगा, है ना, फिर इस जगह पे सैंपल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये एक दूसरे को वहां पर, ये वाली पुरानी पहली पल्स देखो आप, है ना, पहली पल्स यहाँ से, पहली पल्स अगर आप देखो तो यहाँ से जीरो से पास हो गया ना, यू कैन सी हियर जीरो से पास हो गया। ऐसे ये वाली पल्स भी यहाँ से जहाँ पे उसका सैंपल है, मेन वैल्यू जहाँ पर है वहाँ जीरो से पास हो गया ना, यू कैन सी हियर, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने जो वहां पे कहा ना, दो सैंपल्स के बीच का गैप 1/2 FC होना चाहिए। ये जो दो सैंपल्स के बीच का गैप है ये 1/2 FC होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए 1/2 FC।
ठीक है। तो हम दो सैंपल्स के बीच के गैप को क्या लेते हैं बताओ? मैंने आपको कहा था अगर हम n सैंपल्स लें, है ना, TS/N। हाँ, तो TS/N लेते हैं, है ना, टाइम यस। को हम क्या लेते हैं? TS/N लेते हैं, TS/N लेते हैं, ठीक है ना। और TS क्या होता है हमारा? 1/fs। यस ठीक है सर। बच्चों, पढ़ा था ना हमने। यस सर। TS होता है 1/fs, ठीक है। और fs कितना होता है ये बताओ? fs होता है 2 FM, ठीक है, सिंगल मैसेज की बैंडविड्थ। हमारा fs की जगह में रख देता हूँ, चलो अगली लाइन में रखता हूँ, है ना। TS होता है 1/fs, fs होता है हमारा 2 FM, कम से कम, निक्विस्ट थ्योरम। ठीक है, याद है कि भूल गए? यस सर याद। है ना। तो हमारा TS कितना हो गया? TS हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से TS अगर मैं fs यहाँ पुट कर दूं तो इट विल बिकम TS इक्वल टू 1/2FM। और दो सैंपल्स के बीच का गैप है TS/FN, है ना। तो ये 1/4 TS की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ इस TS में पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा, दिस विल कम 1/2NFM, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। है ना। तो ये गैप हमने यहां से निकाला कि ये दो सैंपल्स के बीच का गैप 1/2FC होना चाहिए। ये कहां से आया? यहां से, जब इनको हमने ऐसे देखा, और यहां से हमने देखा कि ये गैप इतना होना चाहिए, सैंपलिंग वाले फॉर्मूला लगा के देखा। तो दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा। इन दोनों को इक्वेट करूं तो FC कितना आएगा बताओ? विल टेल। 2FM। यस, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो FC विल कम आउट टू बी 2FM। 2FM नहीं, NFM भाई, 2 तो कैंसिल हो गया। यस सर। NFM। यस सर NFM NFM। सॉल्व करके दिखाऊं क्या? नो सर। ठीक है, तो NFM हो जाएगा। इसका मतलब चैनल से जब पास होगा ये, तो चैनल की बैंडविड्थ NFM होनी चाहिए। FM है सिंगल सिग्नल की बैंडविड्थ, ठीक है ना। FM क्या है? सिग्नल, किसी भी एक सिग्नल की मैक्सिमम बैंडविड्थ, जिसकी भी जाइए ज्यादा से ज्यादा, है ना। FM इसकी बैंडविड्थ इनटू नंबर ऑफ चैनल्स, तो नंबर ऑफ मैसेजेस, ठीक है। सपोज n मैसेजेस हैं, तो ये जो चैनल जिससे पास हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर दूसरी फिगर में ऐसे दिखाया था, ठीक है, इस चैनल की जो बैंडविड्थ है FC, ठीक है, ये बैंडविड्थ हमारी जो है, ये बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? ये हमारी NFM होनी चाहिए, ठीक है। ये बैंडविड्थ NFM होनी चाहिए, ठीक है। चैनल जिससे पास हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल दिखाया ना इसने, इसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए NFM। हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ PDM PAM सिग्नल। आप जब सिलेबस में देखोगे तो ये इस नाम से दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ PDM PAM सिग्नल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से रिवाइज कर लेना, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सीधे सीधे बुक से आप पढ़ोगे तो यही रिवाइज होगा, बुक रीडिंग की भी आदत बनेगी ना, बुक की लैंग्वेज समझ में आने लगे तो आदमी को फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत आसानी रहती है, तो वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप रीड करें फिर से। ये हमारा रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, इस पूरे प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट ये आया, चैनल बैंडविड्थ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो टाइम हो गया बच्चों, मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बुक मैंने अपलोड कर दिया, उससे इस टॉपिक को रिवाइज करना, ठीक है। ठीक है, बोलो, करोगे? यस सर। चलो यस सर। स्टॉप। थैंक यू सर। ओके।